औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 61 है, पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 12 शुरू हो रहा है। और आयत नंबर 60 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ी फजीलत वाला है, लेकिन इन लोगों में शुक्र अदा करने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह का शुक्र कम अदा करते हैं या नहीं करते। अब देखते हैं कि आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़िताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। मा तकूनु फ़ी शानिन व मा ततलू मिन्हु मिन कुरान। जो भी कुछ आप कर रहे होते हैं, मोमिनों से ख़िताब है, हर इंसानियत से ख़िताब है। ये हर इंसानियत के लिए बात हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम कर रहे होते हो, जिस हाल में होते हो, और जो कुछ जिस वक्त तुम कुरान पाक से पढ़ रहे होते हो, लोगों में मेल जोल रख रहे होते हो, लोगों के दरमियान बातचीत कर रहे होते हो, अपने आपस में बातचीत में लगे होते हो, सोच रहे होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते, किसी बात की प्लानिंग बना रहे होते हो, अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद होता है। फरमाया कि मिन्हु मिन कुरान, जो तुम कुरान से पढ़ते हो, वला तामलूना मिन अमलिन, जो भी तुम अमल कर रहे होते हो, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूद, अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद होता है और तुम्हारी हर एक बात को सुन रहा होता है और देख रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा रहकर तुम कोई बात कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपनी निगरानी में रखा हुआ है और हर काम से वो आगाह है, और ज़रा बराबर चीज़ भी जो तुम्हें खुद महसूस नहीं होती वो अल्लाह तबारक व तआला देख रहा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसका रिकॉर्ड तुम्हारे सामने रखेगा। फरमाया कि इन तुफीज़ूना फ़ीही, और तुम्हें उसका जो भी तुम हासिल कर रहे होते हो, जो दुनिया में तगोदो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तुम्हें उसका हिसाब पूरा दिया जाएगा। वमा अजाज़ुबु अन रब्बिका मिस्काला मिन, और तुम अल्लाह तबारक व तआला से ज़रा बराबर, मिस्काल ज़रा बराबर भी अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हो। तुम्हारा अगर ये ख्याल है कि अल्लाह तबारक व तआला से कोई काम छुपा के कर सकते हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला से ज़रा बराबर आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। वला असगर मिन ज़ालिक वला अकबर, छोटी चीज़ हो या बड़ी हो, तुम्हारे सांस लेने से लेके सोचने तक, सोचने से लेके बड़ा सा बड़ा काम करने तक अल्लाह तबारक व तआला के हिसाब में है। कोई पत्ता दरख्त से गिरता है तो अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म होता है, और कोई सातों समुंदरों की तह के नीचे कोई मछली खुराक बन रही होती है या बना रही होती है, खुराक ले रही होती है या खुराक अपनी तरफ से दे रही होती है, अल्लाह तबारक व तआला को उसका हिसाब है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब लिखने के लिए फ़रिश्ते भी तुम्हारे लिए कंधों पर रख लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते रख दिए, जिनको करामन कातिबैन कहते हैं, दाएं कंधे पर और बाएं कंधे पर। बाएं कंधे वाला जो इंसान के बुरे अमाल को लिख रहा होता है, और दाएं कंधे वाला इंसान के अच्छे अमाल को लिख रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला को इनके लिखने की और इनके रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हर चीज़ का रिकॉर्ड अपनी तरफ से मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने लिखने का रिकॉर्ड उनके सुपर्द किया हुआ है, ताकि क़यामत के दिन वो रिकॉर्ड तुम्हारे सामने आ सके। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ज़मीन आसमान का ज़र्रा फ़ज़ा में और 7 समंदर की तह में, 7 आसमानों पे, ज़मीन के नीचे जिस कीड़े को जहाँ से रिज़्क़ मिल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को उसका हिसाब है और वो उसके हिसाब रखता है। खला में, फ़ज़ा में जो चीज़ रिज़्क़ हासिल कर रही है, जिस तरीके से कर रही है, जानदार चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला को उसका हिसाब है। बेजान चीज़ें, कौन सा पत्थर किस वक्त कहाँ टूटा और किस जगह पे लगा और किस जगह पे उसकी जगह बनी और किस काम आया, बज़ाहिर हमारे लिए ये मामूली सी बात समझी जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला को उसका हिसाब है। किस दरख्त से कितने पत्ते गिरे और कहाँ कहाँ वो किस चीज़ के काम आए, कहाँ किसने उससे फ़ायदा उठाया, इंसानों ने उठाया, जानवरों ने उठाया, किस चौपाए के रिज़्क़ बने, किस चौपाए के नसीब में उसका रिज़्क़ है, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, लिखी हुई हैं। और ये अभी की बात नहीं है, जिस वक्त से ज़मीन वजूद में आई थी तब से अल्लाह तबारक व तआला ने
इन चीज़ों को उस तरह लिख दिया था और अभी तक चल रहा है उसी तरह, और क़यामत तक चलता रहेगा, और उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जगह के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को लिख दिया, जिन कामों के लिए, वो इन्हीं के काम आ रहे होते हैं। और फिर इसमें ज़रा भर आगे पीछे भी नहीं होता, टाइम भी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक सेकंड, एक लम्हा का आगे पीछे नहीं हो रहा होता। जो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है वही टाइम चल रहा होता है। ये दलील है अल्लाह वाहदहू ला शरीक होने की, कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई महबूद नहीं और अल्लाह वाहिद है, तौहीद है की तरफ दलालत करती है ये आयत, कि अल्लाह तबारक व तआला वाहदहू ला शरीक है। अगर कोई उसके साथ कोई और होता तो इतने बड़े इंतज़ाम में कहीं खलल पड़ता, कहीं बेचैनी होती, कहीं मुश्किल पेश आती, कहीं तब्दीली होती, कहीं काम आगे पीछे होते। लेकिन एक समूह तरीके से जो चल रहा दुनिया का निज़ाम, तख्लीक़ कायनात से लेके क़यामत तक चलता रहेगा, और अब तक जो चल रहा है इसका एक ही अंदाज़े, एक ही नज़रिए के मुताबिक चलते रहना, किसी काम में आगे पीछे ना होना, खलल और बेचैनी ना होना। इसका मतलब कि कोई एक ही हस्ती उसको चला रही है। किसी दूसरे के हाथ में होता तो ज़रूर थोड़ी बहुत आगे पीछे गड़बड़ मिस्टेक हो सकती थी। वो कौन हस्ती चला रही है? वो अल्लाह वाहदहू ला शरीक चला रहा है, जिसके अलावा कोई महबूद नहीं है। और वो ना सिर्फ उसके अलावा कोई महबूद नहीं है, बल्कि उसका कोई मददगार और उसके कोई तावन के लिए भी नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और समद, अल्लाह बेनियाज भी है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी मदद की, किसी तावन की, किसी सोच की, किसी मशवरे की, किसी की ज़रूरत भी नहीं है। ना कभी उसने इतने बड़े निज़ाम को चलाने के लिए किसी का मशवरा लिया और ना तावन लिया। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लायक है, और अल्लाह तबारक व तआला ही इतना बड़ा इंतज़ाम कर सकता है, कोई अल्लाह के अलावा कर भी नहीं सकता। फरमाया कि जो भी है असगर मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, जो ज़रा बराबर भी चीज़ें हैं ये गिनी गई हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इससे भी माइनर अगर कोई चीज़ है वो जरासीम, वो जिनको देखने के लिए हमें दूरबीन नहीं खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत माइनर होते हैं, कभी नज़र ही नहीं आते। वो चीज़ जो आटे में खमीर ले आती है और आटा फूल जाता है, वो चीज़ जो दूध को दही में कन्वर्ट कर लेती है, वो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हिसाब में वो भी मौजूद हैं, और वो भी किताबों में, अल्लाह तबारक व तआला की किताब में रोज़े अव्वल से लिखे हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के अंदाज़े में हैं कि कहाँ किसने कितने जरासीम किस चीज़ में पाए जाते हैं और वो क्या अमल करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इतनी बड़ी कामयाबी से कोई निज़ाम ये नहीं चला सकता। और ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला चला रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका शुरू दिन से लिख के रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार ये समझ लो कि जो यहाँ एक चीज़ समझ आती है, एक दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन पुख्ता और ईमान होना इस बात की दलालत है कि वो अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह के करीब है। और अल्लाह के अलावा कोई दोस्त और मददगार ना दुनिया में हो सकता है ना आखिरत में हो सकता है। अगर इस चीज़ को मान लिया जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ दलील जाती है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जो इन चीज़ों को मान लेते हैं और अल्लाह पर ईमान लाते हैं सोच समझ कर, सूझबूझ के साथ और मुतासर होके, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त करार दिया है। ये सारी दलीलें दे के अल्लाह तबारक व तआला इंसान को समझा रहे हैं, और जिस इंसान की समझ में ये बात आ जाती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वही की जाती है और इतनी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी चीज़ें समझाई जाती हैं, ये जिस इंसान के जहन में बात आ जाती है, पुख्ता हो जाती है, और ये सोच के साथ, समझ के साथ अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाता है, तो उसके लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और ही दर्जात रख लिए हैं। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला निअमन नसीर। ये तो है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और उसके अलावा कोई दोस्त और मददगार नहीं, और हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। ईमान का तकाजा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही रुजू करे। और अगर ऐसा हो जाता है जिस इंसान के लिए जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा कर लेता है और जो इतनी छोटी छोटी और माइनर चीज़ों को जानने लगता है और समझने लगता है कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, तो फिर
वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है। और जब वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जब उसकी दोस्ती को कबूल फरमा लेते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको वली या औलिया कहलाते हैं। और फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक खुशखबरी दी, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं, औलिया हैं, उनको औलिया का नाम दिया गया, वली की जमा औलिया। जो औलिया हैं वो उन्हें न कोई खौफ होगा और ना गम होगा। खौफ अगली ज़िंदगी के बारे में होता है, किसी अमल का आगे क्या अंजाम होगा उसको खौफ कहते हैं। और जो पीछे गुजर चुका होता है, जो क्या हुआ, कितना नुकसान, क्या ज़ाया किया, क्या हमने नुकसानात हम पे हुए, हमसे हुए, और कितनी दुखी गुजरी, क्या किया, ये एक गम होता है। तो जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ लो लगा लेता है और वो ये यकीन कर लेता है, ईमान पुख्ता कर लेता है कि एक जम भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हरकत करता, और अल्लाह तबारक व तआला के अंदाज़े में जम है कि एक कतरा पानी का इंसान के पास आता है, एक कतरा पसीने का टपकता है, उसमें कितने जम्स हैं। अगर ये इंसान को जब यकीन हो जाता है तो फिर वो उसका ईमान पुख्ता होता है और वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है। और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला अपना कर देते हैं, और उसके लिए फरमाया कि उनको ना कोई खौफ है और ना गम है, दुनिया में भी नहीं होगा और आखिरत में भी नहीं होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को ख़ास कर लेते हैं और दुनिया और आखिरत में अपने साथ रखते हैं। और जो इतने बड़े निज़ाम है चलाने वाली हस्ती है, उसके दोस्त को किस चीज़ का गम और किस चीज़ का फ़िक्र और किस चीज़ का दुख और किस चीज़ का मलाल हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को पैदा फरमा के आजमाइश दे के दो रास्ते दिखा के छोड़ देते हैं, और ला इकराहा फिद्दीन के फार्मूले के तहत इंसान को आज़ाद छोड़ दिया, किसी दीन में जबर नहीं है दीन को अपनाने में। और फिर दो रास्ते इख्तियार करवा के अल्लाह तबारक व तआला दोनों में मदद करते हैं, सीधे रास्ते की भी और जो गलत तरीके पे जा रहा है उस पर भी मदद को फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन मंजिल जिस पे पहुंचता है, मंजिल पे जाके अंजाम होता है कि अच्छा रास्ता इख्तियार किया या बुरा किया। रास्ते के इख्तियार का तयन का अल्लाह तबारक व तआला तयन का इख्तियार देता है और उसका इंसान को हक हासिल होता है। अदरवाइज़ वो भी इंसान की आजमाइश के लिए, अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार से कोई चीज़ बाहर नहीं है और कोई चीज़ इंसान खुद नहीं कर सकता। ये जो इंसान के लिए ईमान, दौलत, ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं, कदम उठाने की सलाहियत दी है, इतना ही